हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिगो को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चल, ये हुआ पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा? 5/3। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 5/3। ठीक, cos 5/3 सॉल्व कर लो। कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कटा, बचा क्या? सिर्फ tan इनवर्स 1 क्या होता है? 5/। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वही जो इनवर्स का बेसिक सीखा था वही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब ये प्रॉपर्टी थी हमारी, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, ये क्या होता है? एज लॉन्ग एज ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं अंदर इनवर्स के ए, तो ये क्या होगा? ये वैल्यू होगी π/2। और कॉट π/2 कितना होता है? 0। तो मतलब वो प्रॉपर्टी पता हो तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज 1। तो एक काम करते हैं, साइन को यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, एक्स निकालना है ना हमें। तो क्वेश्चन दिखेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 तो सॉल्व कर सकते हैं हम। साइन 1 कब होता है? π/2 पे होता है। ठीक है, π/2। इसको लो, इसको लो, क्या करें? ज्वाइन कर दें? सॉरी, ज्वाइन कर रहा हूँ। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 कब होता है? जब ये दोनों चीजें मैच करें। प्रॉपर्टी ये है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होगा। मतलब एज लॉन्ग एज ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनका रिजल्ट हमेशा π/2 आएगा। यानी कि x और 1/5 सेम होना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट कर नहीं रखा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स के अंदर इतनी भयंकर सी चीज। ओके, कॉस इनवर्स के अंदर ये भयंकर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स और वाई दोनों आ गए इस बार। ठीक है, तो अभी तक तो एक्स वाले डील कर रहे थे ना, कोई खास बात नहीं है उसमें, अभी भी आइडिया वही रहेगा। लेकिन पॉइंट इज, ऐसे के लिए मैंने कोई सब्सटीट्यूशन हमने अभी तक पढ़ा नहीं था। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी सब्सटीट्यूशन पढ़ा नहीं था, तो एक बार रिलेट करा देता हूँ। ये सब्सटीट्यूशन वाली टेबल थी, देखो इसमें, देखो ये सब्सटीट्यूशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ आए तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को tan थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आए तो उसमें tan थीटा पुट करना है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी ट्रिगो की है स्टैंडर्ड, वो रखेंगे जब देखेंगे क्या बन रही है। ठीक है, तो x को एक काम करते हैं, tan थीटा रख लेते हैं। y को tan थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि y एक अलग चीज है, तो थीटा की जगह कुछ फाई लिख लो। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, सॉरी tan है ना, ये तो tan इनवर्स नहीं है, tan 1/2 साइन इनवर्स, क्या कहते हैं, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी देखी हुई है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट तुम्हें ये स्टैंडर्डली पता हो तो क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ना कम यूज होती है ट्रिगो विगो में, तो ना ये वाली आइडेंटिटी कम इस्तेमाल हुई थी, अब काफ़ी इस्तेमाल होगी। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा की वेरिएशन थी। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला वैसे तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, उसके अलावा एक ये फॉर्मूला भी होता है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे लगा ये सेम। कॉस इनवर्स के तो 3-4 फॉर्मूले थे, उसमें से एक tan वाला फॉर्मूला था जो अगेन बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर भी क्या होता है? कॉस इनवर्स cos 2 थीटा होता है। ठीक है, बस उसके बाद तो आई थिंक सेंस तुम्हें समझ में आ ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का।
इसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब ये आइडेंटिटी अगर हमें पता हो तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। tan 1/2, ये इन्वर्स था, साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, कॉस इन्वर्स ये, अच्छा ये थीटा नहीं, ये फाइव पुट कर रहे थे ना, फाइव, ये भी फाइव, तो फाइव लिखो, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस 2 फाइव, 2 कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो ये जाएगा tan थीटा प्लस फाइव, ठीक है। इसमें tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, tan a यानी tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव, ठीक है। tan थीटा था क्या एक्चुअली, x, tan फाइव क्या था, y, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, या यही लिख देता हूँ चलो, tan थीटा था x, tan फाइव था y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर हो गया इसका, सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, मैं बता दूं, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे सिंप्लीफाई के हैं, ठीक है। चलो डन है, नेक्स्ट देखो, ये ठीक ठाक है, इससे कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। देखो मैंने कहा था कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, हाँ करते हैं, tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए क्योंकि हम इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इनवर्स साइन इनवर्स का आंसर किस रेंज में आता है, -π/2 से π/2, ये तो π/2 से बड़ा है, तो अगर मैंने इसका आंसर काट के डायरेक्टली 2π/3 लिखा, ये तो गलत है। सिमिलरली इसका देखें, tan इनवर्स से tan अगर कैंसिल होता है तो आंसर हो गया 3π/4, ये भी π/2 से बड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा, तो कुछ तो है जो गलत हो रहा है यहाँ पे, तो इनवर्स पहले तो कैंसिल कर रहे थे, अब क्यों नहीं कैंसिल कर रहे, वहां पे ना हमेशा क्वेश्चन में ना कुछ मेंशन होता है, एक्स इज 0 से 1 लेस देन 1, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ होता है, पर पॉइंट इज वो लिखने का पर्पस क्या होता है कि तुम ये इनवर्स को इससे कैंसिल कर पाओ, यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और अंदर जो एक्स है या जो वैल्यू है वो तुम्हें दी हुई है, तो तुम्हें इससे डायरेक्टली डील करना है, तो डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, एक तरीका तो है कि इसकी वैल्यू निकाल लो, दूसरा तरीका ये है कि इसको या तो इस एंगल को हम क्या करें, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में ले आते हैं, तो मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको मैंने लिखा साइन ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, बेसिकली ये ऐसे समझो, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ ना, बस मैंने इंस्टेड ऑफ 180 60 मैंने डिग्री की जगह रेडियन में लिखा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, साइन पाई माइनस π/3 क्या होगा, ठीक है, इसमें वो कन्वर्जन वाले फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स साइन, कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होता, ठीक है, साइन, ऐसे चलो लिख के दिखा देता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस साइन π/3 आ जाएगा, ठीक है, ये थीटा की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या अब कैंसिल कर सकते हैं, हाँ अब कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हाँ अब कैंसिल कर सकते हो, ये करेक्ट है, आंसर कितना हो गया, π/, सेम इशू यहां भी है, फिर वही लगा दो इसमें, tan इनवर्स क्या कर देंगे सब, tan 3π/4 को क्या लिख दोगे, tan पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, 180 वाला रूल लगा दो, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिगो, ट्रिगो फिर से ट्रिगो आ रही है, तो tan का tan ही रहता है, tan π/4 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, tan इनवर्स के अंदर हमें पता था नेगेटिव बाहर आ जाता है, निकाल लो बाहर, माइनस आ गया बाहर, tan इनवर्स tan π/4, और tan से tan करो कैंसिल, क्या आ गया, -π/4। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है तुम्हें यही तरीके से करना है, एक बहुत सिंपल तरीका ये भी होता है कि साइन 120 है ना, ये 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, एग्जैक्ट साइन 120 कितना होता है डाल दो, और फिर उसका इनवर्स सॉल्व कर दो, क्योंकि जब इनवर्स तुम सॉल्व करोगे वैल्यू के साथ, ठीक है, साइन 120 कितना होगा, साइन 60 √3/2 होता है, तो अगर इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच दूं मैं तुम्हें, तो वो ये हो सकता है
कि साइन तुम 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 120 कितना हो गया, √3, इसको ऐसे लिख लो साइन 120, यानी कि साइन इनवर्स 120 की वैल्यू निकाल लो √3/2, और इसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो, अपने आप यही आ जाएगा, ठीक है। तुम कहोगे फिर यही क्यों कराया, ये तो पहले बता देते, है ना, ज्यादा इजी हो जाता। हर बार वैल्यू निकल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2π/3 की जगह 2π/5 कर दूं, फिर 2π/5 निकाल लोगे वैल्यू, नहीं कर पाओगे ना। तो या मान लो 7π/5 लिख दिया, कुछ भी ऐसा लिख दिया, तब क्या करोगे, फिर नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैंने तुम्हें ये वाली अप्रोच बताई है। वरना देखो अगर स्टैंडर्ड एंगल हो तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना, बात ही खत्म, ठीक है। tan 3π/4 -1 होता है, ठीक है। तो बस तो बेसिकली ऑल्टरनेट अप्रोच इसकी क्या हो जाएगी, tan इनवर्स -1 सॉल्व करना है, वो तुम्हें पता ही है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। तो अगर वैल्यू पता हो तो डायरेक्ट कर लेना, अगर एंगल ऐसा दिया हो जो स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फिर इस तरह से करना, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिए प्रॉब्लम, ठीक है। चलो डन है ये रहा, ये वो क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें कराने की समझाने की कोशिश कर रहा था, बनी गया ना। देखो ये 3π/5 है, पहले तो ये चेक करते हैं ये π/2 से बड़ा है या छोटा, π/2 लिख के 6 5, हाँ बड़ा है भाई π/2 से, ठीक है। तो डायरेक्ट तो ये नहीं कर नहीं सकते, साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर नहीं सकते, फिर तो गलत ही हो जाएगा। तो क्या करें, इसको मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, क्या लिखना पड़ेगा सर, पाई -2π/5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही चीज सेम जैसे करते थे, साइन इनवर्स, इसमें 180 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 2π/5। और अब कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू π/2 से छोटी है, 2π/5। तो कैंसिल करने से पहले ये देख लेना अंदर जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़े ना कॉन्सेप्चुअल चीजें वाली है, सीधा सीधा ये नहीं कि बस ब्लाइंडली फॉर्मूला लगा दो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, अगर वही वाली बात है, ट्रिगो किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो उसे पता होगा ये डायरेक्टली tan में लिखा जा सकता है। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, अगर पता है तो भी अच्छी बात है वैसे तो। पर देखो tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला अगर तुम्हें लर्न हो तो ये चीज, ये क्वेश्चन लिटरली कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। tan π/4 माइनस एक्स होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, कुछ नहीं है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना और tan π/4 की वैल्यू 1 डाल देना, ये आ जाएगा। अच्छा इसको साइन कॉस बनाओगे ना, तो एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा इसका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम फॉर्मूला ये लर्न रखो, ठीक है। इसी तरह से π/4 प्लस एक्स भी पता हो तो बढ़िया रहता है, ठीक है, क्योंकि साइन ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होता है, ठीक है। इसमें भी सेम cos प्लस ऊपर आएगा, नीचे माइनस आएगा, तो पैटर्न याद रखोगे तो ईजी रहेगा। एक याद कर लो, दूसरे वाले में बस साइन ऊपर नीचे चेंज कर देना, ठीक है। यानी ये चीज डायरेक्टली बोल दूं मैं, ये लिखी हुई है tan, बाहर चल रहा है इनवर्स, अंदर बन गया tan π/4 माइनस एक्स, tan से tan कटा, क्या बचा सिर्फ π/4 माइनस एक्स, आंसर, ठीक है। चलो डन है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस, अच्छा ये तो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक चीज बहुत सही समझनी है, पहले आराम से समझते हैं। यहाँ पर तो सारा जो इशू होगा ना वो सिर्फ इस बात का होगा कि तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से डील करना आना चाहिए। वैसे तो माइनस से डील करना आ गया तो प्लस तो वैसे भी सिंपल है, बस थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो माइनस के साथ ही है इसमें, ठीक है।
ओके, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, है ना। इसको एक काम करो, देखो यहाँ पर इस 1 को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फोर्सेबली लिख रहा हूँ, ऑफकोर्स ये बात है। माइनस इसको मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर रहा हूँ, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये था। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिखेगा। तो क्या करें इसको, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें। अब प्रॉब्लम ये है कि इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लिखा जा सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना इसको ए बोले, इसको भी तो ए बोल सकते हैं। तो पॉइंट इज कौन सी चीज सही है, ठीक है। क्या ये सही है या ये सही है या दोनों ही ठीक है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राफ्स के अंदर। ग्राफ देखते हैं। ये लोग एक सेकंड, अब ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। साइन एक्स इज लाइक दिस, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस साइन का 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं पहले। पाई, ये पाई बाय 2 पे 1 होता है, फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर 3 पाई बाय 2 पे -1 हो जाता है, फिर उस पर 2 पाई पे 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कॉस स्टार्ट होता है 1 से, बताइए, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, 90 पे आते ही 0 हो जाता है, फिर शेप प्रेटी मच सेम रहती है, इसी को ऐसे कर लो बस। इसी बहाने ना तुम्हारे ग्राफ हो जाएंगे कवर। ये 3 पाई बाय 2 है, ठीक है, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। इसका कलर ही चेंज कर देंगे, गलती से ग्रीन बना लिया मैंने। ये वैल्यू थी 1, ठीक है, नीचे वाली -1 है। रेड वाला कॉस का ग्राफ है, ग्रीन वाला साइन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देख रहे हो तुम, ये वाला पॉइंट है जिसपे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वो वैल्यू है जिसपे साइन और कॉस बराबर होते हैं। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर जरा सी भी आती है तो तुम्हें पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर कब होते हैं, जब एक्स कितना हो, पाई बाय 4, 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब तक एक्स 0 से पाई बाय 4 के बीच में, तो तुम देख रहे हो ग्रीन वाली लाइन नीचे है या ग्रीन वाला कर्व नीचे है, रेड वाला कर्व ऊपर है, मतलब इस टाइम पे कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है साइन से, ठीक है। और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में कौन बड़ा है, ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, ग्रीन कौन सी थी, साइन। अब की बार साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा हो गया, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 4 कॉस बड़ा है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन बड़ा है, ठीक है। ये हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि इसमें से कौन सा सही है, और वो बताता है कौन, क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा होता है, ये देखो x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4, ठीक है। तो जब 0 से पाई बाय 4 की बात चल रही है, x अगर 0 से पाई बाय 4 है
ठीक है, तो उस टाइम पे cos x बड़ा होता है sin x से, ठीक है? और जब π/4 से π/2 की बात चल रही है तब sin x बड़ा होता है cos x से, ठीक है? उससे ये होगा डिसाइड कि ये एक्सप्रेशन करेक्ट है जब π/4 से π/2 की बात चल रही है, और ये एक्सप्रेशन करेक्ट है जब 0 से π/4 की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से तुम क्या करने वाले हो, ये करोगे कैंसिल, ठीक है? और जब कैंसिल करोगे तो स्क्वायर रूट, क्योंकि ओरिजिनली क्वेश्चन में तो स्क्वायर रूट था, तो उसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो बड़े में से छोटा माइनस होना चाहिए, ठीक है? तो यानी कि हमें जो दी हुई है वैल्यू एक्स की 0 से π/4, उसके लिए करेक्ट कौन सा है, ये है गलत। क्यों? बिकॉज एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से π/4, क्वेश्चन ने बोला है, हमने नहीं किया, ठीक है? चलो, और ये अगर सही है तो उसके बाद तो फिर मतलब अब तुम शायद क्वेश्चन से आराम से डील कर पाओगे, ठीक है? एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को ना वापस लिखते हैं, अभी तक तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, ये तो सिर्फ थ्योरी समझी हमने। अच्छा, सेम ही कॉन्सेप्ट ना डिफरेंशिएशन के अंदर भी इन्वॉल्व है, यही ऐसा इनवर्स के अंदर आएगा तब भी यही दिक्कत आती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में यही दिक्कत रहेगी, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली अब आइडिया क्लियर है हमें, अब हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, क्योंकि प्लस है, प्लस में तो मैटर करता नहीं, ये दो चीजें ऐड हो रही है तो ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है? प्लस हो गया माइनस हो गया, अब इसे अब वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, ये वाला करेक्ट क्यों था, अब बता दिया हमने, ठीक है? इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये टाइम पास के लिए नहीं लिखा, वो ये बता रहा है कि कौन किस रेंज में किसको करेक्ट मानना और किसको नहीं, ठीक है? अच्छा, यूजली कई बार टीचर बताते नहीं है, वो जानबूझ के हमेशा ना आइडेंटिटी क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी लिखी है ना यहाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ना लिख के कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लेंगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन तो कभी गलत हुआ ही नहीं, मतलब वो ये वाली कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना, मतलब मैनिपुलेट करने के हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर दो, इसका आंसर ही बदल जाएगा, ठीक है? चलो, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को तो क्या लिखना है, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, दूसरे वाले को क्या लिखना है, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है? ये हो गया। अपॉन में क्या लिखना है, सेम ही है, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस साइन एक्स बाय 2, ठीक है? कैंसिल कैंसिल कर लो, कॉस एक्स बाय 2 से कॉस, सॉरी कॉस कह रहा हूँ, साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 कैंसिल कर लो, कॉस से कॉस कर लो, ऊपर हो गया 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे हो गया 2 साइन एक्स बाय 2, ऐसे खत्म हो गया, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 कटा, क्या बच गया, ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2, ठीक है? और इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, सिर्फ एक्स बाय 2, ये आंसर है। प्रूव भी शायद यही करना था, हाँ यही प्रूव करना था, ठीक है? तो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन पॉइंट से पूछ ले या पूछ ले, ठीक है? तो ध्यान रखना कि ये ब्लाइंडली लर्न मत कर लेना कि ये इसकी 1 √1 माइनस साइन एक्स हमेशा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 है, वो डिपेंड करता है कि एक्स किस रेंज में मैंशनड है, ठीक है? वो मैंने ढंग से समझा दिया ग्राफ बना के पूरा, साइन का कॉस का, ठीक है? ये बना के नोट कर लेना, इसका काम का चीज़ है ये बहुत, इसको कलर रीडर देते हैं। चलो डन है, ये है। इसको देखो,
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब हमारी मर्जी है ना, तो x को कुछ पुट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तुम्हें ऊपर वाला क्वेश्चन करके ना ऐसा लगेगा ये कुछ कुछ ऊपर जैसा लग रहा है, यहाँ पे साइन पुट कर देते हैं, कर सकते हैं, बट अपनी प्रॉब्लम खुद मत बढ़ाओ जब तक जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं x को एक बार तुम रख के देखना, x को अगर मैं cos 2 थीटा पुट करता हूँ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इजी चीज बन रही है ना, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 थीटा पुट कर लो या एक थीटा पुट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, थीटा ही पुट कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने थीटा से किया ना क्वेश्चन। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। लगाओ इस पे 1 माइनस कॉस की प्रॉपर्टी, तो 2-3 बार लग चुकी है ऑलरेडी इस चैप्टर में। तो क्या हो जाता है, ऊपर आएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2 माइनस, एक काम करें स्क्वायर हटा ही देते हैं, रूट 2 लिख देते हैं, ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर होता है 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से वही रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, रूट टू ऊपर नीचे कॉमन ले लो। अच्छा, साइन की गड़बड़ हुई है लग रहा है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो tan इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लो ऊपर, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये देखो ऊपर ये फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा जो अभी हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। क्या होता है ये, tan इनवर्स क्या बताया था, tan पाई बाय 4 माइनस जो भी एंगल है, एंगल यहाँ पे थीटा बाई 2 चल रहा है तो वो लिख दो। जैसे ही वो लिखा कट गया, क्या बचा, सिर्फ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। थीटा तो क्वेश्चन में था ही नहीं कभी, हमने डाला तो फिर हटाएंगे भी हम ही, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, डाल दो यहाँ पे, पाई बाय 4 माइनस, इसको ऐसे लिख लो 1/2 कॉस इनवर्स, बस सेम ही है RHS ना, हो गया। ठीक, डन है, चलो ये भी हो गया। तो वही बात है, अब एक कॉन्सेप्ट अगर देखो ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन मैचिंग है, बट ये नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम बढ़ाओ जबरदस्ती। कॉस थीटा लेके कितना प्यार से हो रहा है क्वेश्चन, कर लो। ठीक है, करने को साइन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हारा आंसर साइन इनवर्स में आएगा, उसको फिर कॉस इनवर्स बनाते रहना मैच कराने के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, उसे मैं ऐसा अलग से मेंशन कर देता हूँ, इसे एक हेडिंग के अंडर कर लेते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये tan लिखा हुआ है, अंदर साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है। पहली बात तो सिंगल चीज नहीं है कि तो मैं कैंसिल वैंसिल करने का सोचूं, दो चीजें हैं। आइडिया ये है कि मैं ऐसे भी tan इनवर्स बनाना चाहता हूँ, इसे भी tan इनवर्स बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा दिखे क्वेश्चन, tan इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स को तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, tan इनवर्स 2/3 लिख सकता हूँ ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, मैंने बोला था ना ग्रेटर देन 0 के लिए तो तुम कर ही सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो रेसिप्रोकल वाला यूज कर सकते हो। तो ये तो बन ही गया, इसका कैसे करें, साइन इनवर्स को tan इनवर्स कैसे बनाए, क्वेश्चन अभी ये है। तो हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स टू tan इनवर्स, ये है हमारी प्रॉब्लम अभी। वैसे तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स टू tan इनवर्स, ये कैसे बनाए। तो क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। अब इसमें ना वो 10th की ट्रिक वो चाहिए मुझे, पुरानी वाली, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वो वाली चीज है। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5। बेसिकली ये कोई एंगल होगा ना, कोई ऐसा एंगल होगा जिसका साइन 3/5 होगा, लेट्स से वो थीटा है। तो इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन लगाते थे, साइन वहां जाके साइन थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 3/5, और साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसमें थीटा बनाया, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी 5,
पाइथागोरस से सॉल्व कर लो, बेस आ जाएगा 4, ठीक है, पाइथागोरस से हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए tan, तो अपनी मर्जी से इस ट्राइंगल का tan थीटा लिखो। tan थीटा क्या आएगा, p/b, p/4। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan वहां जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स p/4। हो गया कन्वर्ट। ये साइन इनवर्स 3/5 थीटा था ना, इसी को हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 3/4। अब फायदा, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो मैं उसका यूज कर लूंगा। tan ब्रैकेट tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। लगा लो, इसको सॉल्व कर लो। tan इनवर्स ऐड ऐड कर लो, 9 प्लस 8 17/12, 17, वो 12 तो कट ही जाएगा, और 12 माइनस 6 17/6 आएगा सॉल्व करके। अच्छा, इनवर्स से tan और tan से tan इनवर्स कैंसिल किया जा सकता है, वही चीज़ है, ठीक है। स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर करूं या स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर करूं, दोनों सॉल्व होकर x ही आते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये सिखानी थी कि किसी भी इनवर्स ट्रिगो को दूसरे इनवर्स ट्रिगो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट ये देख लो, वही चीज़ है सेम जो है, देखो साइन है, ये tan इनवर्स है। अगर ये tan इनवर्स को मैं साइन इनवर्स बना दूं तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग लिख दिया मैंने। अगर मैंने ये समथिंग लिख दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा और यही एक्सप्रेशन होगा। तो अब फिर से वही चीज़ करनी है, बस अब की बार नंबर की जगह एक्स में दिया है, तो लेट से tan इनवर्स एक्स को कुछ थीटा मान लो, तो tan थीटा कितना हो गया, x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसमें ये थीटा है, परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस लगाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से साइन थीटा अपनी मर्जी से लिख लो, p/h, ठीक है, और 1 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कटा, मैच कर रहा है, डन है, बस इतना ही सेंस था इस क्वेश्चन का। तो एक नंबर के साथ करके दिखा दिया, एक वेरिएबल के साथ करके दिखा दिया, करना वही है, वो ट्राइंगल बना के 10th वाली ट्रिक को लगेगी। अच्छा, ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर रहा होगा, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं उनको अलग से नोट डाउन करके रख लेना, वो फॉर्मूलों की तरह, ठीक है। जिन जिन पे बॉक्स बनाता जा रहा हूँ उनको तो स्पेशली नोट डाउन करके रखना, और ट्रिगो की प्रॉपर्टीज़ को ढंग से कर लो, नहीं छोड़ेंगे पीछा तुम्हारा, ठीक है। डन फॉर द सेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन।